किस चीज़ से तयम्मुम जायज़ है और किस चीज़ से नहीं है, ये हमको बताया था। आज तयम्मुम को तोड़ने वाली चीज़ें बयान की जाएंगी, समाप्त कीजिए। जिन चीज़ों से वज़ू टूटता है और गुस्ल टूटता है और गुस्ल वाजिब हो जाता है, उन्हीं चीज़ों से तयम्मुम भी टूट जाता है। यानी जो चीज़ें वज़ू के लिए बताई गई पहले, वही चीज़ें तयम्मुम के लिए भी शामिल हैं। जिस तरह से गुस्ल वाजिब होता है, उसी तरह से तयम्मुम भी आपके लिए टूट जाता है। यानी कि अगर आप बाकी की दायरे में हैं और आप परफेक्ट तरह से गुस्ल के आप पर वाजिब हो जाते हैं, तो जैसे बाकी की हालत में आपका गुस्ल के बाद नकाब हो जाते हैं, उसी तरीके से तयम्मुम का भी गुस्ल टूट जाता है। ये नहीं कि उसके लिए कुछ अलग से शर्तें होंगी, वही शर्तें हैं जो अमूमन होती हैं। और अलावा उनके पानी पर कुदरत होने से भी तयम्मुम टूट जाता है। यानी अगर तयम्मुम कर लिया और बाद में पता चल गया कि पानी यहाँ पर मौजूद है, या पानी मिल जाएगा, या पानी मांगने से दे देगा, या फिर पानी कुदरत हासिल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर पानी मिल जाना चाहिए, बस पानी मिलना चाहिए। शर्त है कि पानी उसके पास में होना चाहिए और उसको तयम्मुम तब उसका टूट जाएगा। अलबत्ता कि नमाज भी पढ़ रहा हो और सामने पानी आ जाए, तो इतना गुमान है कि अगर मैं पानी से मांगूंगा तो ये मुझे पानी दे देगा, तो तब भी आपका तयम्मुम उस वक्त टूट जाएगा। यानी जब तयम्मुम टूटेगा तो नमाज भी टूट जाएगी। मसलन किसी ऐसे मकाम पर गुजरा कि पानी 1 मील के अंदर था, तो तयम्मुम टूट गया। समझ गए? पानी तक पहुंचना ज़रूरी नहीं, अलबत्ता सोने की हालत में पानी पर गुजरने से नहीं टूटेगा। मसलन सोने की हालत में था, सो रहा था, सफ़र में था, पानी के ऊपर से गुजर गया, तो तयम्मुम नहीं टूटेगा। समझ गए? तयम्मुम नहीं टूटेगा, सो गया था। मरीज़ ने गुस्ल का तयम्मुम किया था और अब इतना तंदुरुस्त हो गया कि नहाना नुकसान नहीं करेगा, तो तयम्मुम जाता रहेगा। यानी तयम्मुम टूट जाएगा। यानी जिस बीमारी को मुब्तला था, जिस पानी की वजह से पानी नुकसान करता था, अब वो पानी उसको नुकसान नहीं करता है, तो अब उसका तयम्मुम टूट जाएगा। इतना पानी मिला कि आज़ाए वुज़ू सिर्फ एक बार हो सकता है, यानी फ़र्ज़ अदा कर सकता है, फ़राइज़ का अंजाम हो सकता है, तो तयम्मुम नहीं होगा, वरना तयम्मुम उसका जाता रहेगा इस हालत में। यानी कि उसको पता है कि इतना पानी मौजूद है कि मैं सिर्फ अपने वुज़ू के अंदर जो 4 फ़राइज़ हैं, अगर उसमें से एक मरतबा भी करूँगा तब भी मेरा वुज़ू हो जाएगा, तो भी उसका तयम्मुम टूट जाएगा। इस बात को सुनिए बहुत ध्यान से। किसी ने गुस्ल और वुज़ू दोनों के लिए एक ही तयम्मुम किया था, फिर वुज़ू तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई या इतना पानी पाया गया जिससे सिर्फ वुज़ू कर सकता है, या बीमार था और अब तंदुरुस्त हो गया कि उनके वुज़ू नुकसान ना करेगा और गुस्ल से ज़रूर होगा, तो सिर्फ वुज़ू के हक़ में तयम्मुम जाता रहेगा और गुस्ल के हक़ में बाकी रहेगा। समझ रहे? वुज़ू की नीयत से भी किया था और गुस्ल की नीयत से भी एक ही तयम्मुम किया था। अब पानी इतना मौजूद है कि वुज़ू कर सकता है, तो उसका वुज़ू वाला तयम्मुम ख़त्म हो जाएगा, गुस्ल वाला बाकी रहेगा। समझ रहे? यानी उसको वुज़ू करने के लिए पानी मिल गया, तो अब उस पानी से वुज़ू कर ले, गुस्ल जब पानी मिल जाए तब कर लेगा। समझ गए? ये हो गया हमारा तयम्मुम का पूरा बयान यहाँ पर। अब ये सुन लीजिए खफ़ यानी मोज़े पर मसह करने का बयान। तो मोज़े चलते हैं, किस तरह से मसह किया जाता है, कौन से मोज़े पहनने की इजाज़त है, किन कपड़ों को पहनने की इजाज़त है सर्दियों के अंदर खास तौर से, कब किन कपड़ों को मोड़ करके नमाज़ पढ़ सकते हैं, किन कपड़ों को मोड़ करके नमाज़ नहीं पढ़ सकते, कैसी हालत में कपड़े पहनने चाहिए, नमाज की हालत में किस हालत में कपड़ा पहनना चाहिए, ये सब बातें इसके अंदर बताई जाएंगी। जो शख्स मोज़े पहने हुए हो और अगर वुज़ू में बजाय पाँव धोने के मोज़े पर मसा करे, तो मसा जायज़ है उसके लिए। मसलन मोज़ा चमड़े का होना चाहिए, मसलन मोज़ा चमड़े का होना चाहिए, तब उस पर मसा जायज़ है, तब आपका वुज़ू उस मस्से के ऊपर हो जाएगा, मोज़ा भी उतारने की ज़रूरत नहीं। जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ है वो मोज़े पर मसा नहीं कर सकता, यानी उसको नहाना ही पड़ेगा मोज़ा उतारकर। मसा करने के लिए चंद शर्तें हैं। वो शर्त क्या है? मोज़े की मोज़े ऐसे हों कि टखने छुप जाएं और उससे ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं, और अगर 2-1 अंगल कम हो तो जब भी मसा दुरुस्त है तो एड़ी खुली हुई ना हो, यानी उसकी एड़ी खुली हुई नज़र नहीं आनी चाहिए, टखने उसके ठके हुए होनी चाहिए, ऐसा मोज़ा उसको पहनने का हुक्म है, तब जाकर के उस पर मसा होगा। पाँव से चपटा हुआ हो, यानी पाँव से बिल्कुल चिपका हुआ हो और पहनकर आसानी के साथ खूब चल फिर सके। इतना चिपटा हुआ हो कि बिल्कुल उसको पहनने में ये महसूस ही ना हो कि मैं मोज़ा भी पहने हुए हूँ अपने पैरों में। समझ रहे? इतना चिपका हुआ मोज़ा होना चाहिए। तीसरी शर्त है चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का हो और बाकी हिस्सा किसी और दीगर चीज़ का, जैसे किरमिच वगैरह का बना हुआ हो या रेक्सिन वगैरह का बना हुआ हो, जैसे आप लोग अमूमन चल रही हैं दौर के हिसाब से। हिंदुस्तान में जो अमूमन सूती और ऊनी मोज़े पहने जाते हैं उन पर मसा जायज़ नहीं, यानी कि जो मोज़े हम अमूमन रोज़ पहनते हैं, इन मोज़ों पर हमारा मसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम इनको उतार सकते हैं, पहन भी सकते हैं। वो एक बार पहन लिए तो पूरी दिन आप उस पर मसा करते रहें, नमाज होती नहीं। वो इस तरह के मोज़े हुआ करते हैं। देखे होंगे आप लोगों ने कुछ और देखे होंगे। हाँ, रेक्सिन
मैंने बताया ना, तले का चमड़ा होना जरूरी है या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर चमड़े का होना जरूरी है, या तो उसका तला चमड़े का हो, या ऊपर से चमड़े का हो, या साइड से चमड़े का हो, या दूसरी साइड से चमड़े का हो, उन्होंने थोड़ा सा चमड़ा होना चाहिए। तयम्मुम करके मोज़े पहने गए तो मसा जायज़ नहीं, समझे? तयम्मुम किया, तयम्मुम करके मोज़े पहने गए तो मसा जायज़ नहीं, यानी तयम्मुम की शराइतों में से कोई शर्त हमारे सामने पेश आ गई, पीछे जो मैंने बताया, इन शर्तों में से कोई शर्त अगर सामने पेश आ गई तो तयम्मुम मैंने पीछे ही बताया किस तरह से होता है, कब होता है, क्यों होता है। इन शर्तों में से अगर कोई एक भी शर्त हमारे सामने अगर आ गई तो उन शर्तों में से मसा करने से पहले हमने वो मोज़े पहने ही थे या नहीं पहने थे, ये शर्त रखना है। समझ में आती है मसला? समझ रहे हैं आप? यानी मसा करने से पहले, तयम्मुम करने से पहले वो मोज़े पहने थे या नहीं पहने थे। तयम्मुम करने के बाद में पहने थे तो आपका उस मसे पे हक नहीं है, वो मोज़े उतार कर ही आपको दोबारा नमाज अदा करनी पड़ेगी। समझ रहे? हाँ। ना कि हालत जनाबत यानी नापाकी में पहना हो, ना बाद पहनने के जनाबत हो। समझ रहे इस बात को? हालत जनाबत यानी नापाकी पहना हुआ नहीं होना चाहिए और ना पहनने के बाद में नापाक होना चाहिए, तब भी आपका उसमें मसा नहीं होगा, ना ही नमाज होगी आपकी इसमें। मुद्दत के अंदर हो, उसकी मुद्दत मुकीम के लिए 1 दिन 1 रात से ज़्यादा की नहीं है। मुसाफिर के वास्ते 3 दिन 3 रात का इजाज़त है। यानी अगर रोज़ के रहने वाले हम लोग जैसा है, हम रोज़ के रहने वाले हैं, रोज़ाना का हमारा उठना बैठना खाना पीना सोना है, तो अपने ही घर के अंदर रह रहे हैं तो 1 दिन 1 रात की इजाज़त है, यानी 24 घंटे की। और अगर मुसाफिर यानी सफ़र कर रहा है तो उसको 3 दिन 2 रातों की इजाज़त है। समझ में आ गया? 3 दिन 3 रात, माफ कीजिएगा, 3 दिन 3 रात। मौज़ा पहनने के बाद पहली मरतबा जो हदीस बेवुज़ू होना हो, उस वक्त से उसकी मुद्दत का शुमार होगा। मसलन सुबह के वक्त मौज़ा पहना और ज़ोहर के वक्त पहली बार हदस हो और मुकीम दूसरे दिन के ज़ोहर तक मसा करके और मुसाफिर चौथे दिन के तक ज़ोहर तक पहुँचा, यानी उस तरह से कि पहले दिन पहनकर निकला था घर से, दूसरे दिन वापस घर आ गया। मुसाफिर के लिए हुक्म नहीं है, अभी घर वालों के लिए, मुकीम के लिए जो रहता है उसके लिए हुक्म नहीं है। पहना था सफ़र के इरादे से तो 3 दिन का तो सफ़र मैं करूँगा, समझ रहे? 3 दिन का तो सफ़र मैं करूँगा, लेकिन 3 दिन से पहले ही वापस आ गया तो अब उस मोज़े को उतार देने की इजाज़त है। यानी सफ़र खत्म हो गया तो अब बुकिंग हो गया, दोबारा अपने घर पर आ गया तो अब वो उस पर शर्त खत्म हो जाती है मुसाफिर वाली, जो शर्त मुसाफिर की होती है। मौज़ा फट गया या सुई टूट गया, यानी उसके जो धागे खुल गए और वैसे ही पहने रहने की हालत में 3 उंगलियां पाँव से ज़ाहिर होता नहीं होता तो मगर चलने में 3 उंगल दिखाई देता है तो उस पर मसा जायज़ नहीं। यानी मौज़ा फट गया, 3 उंगलियां दिख रही हैं लेकिन चलते हुए नहीं दिख रही हैं, या सिर्फ बैठा है तो नहीं दिख रही है, चल रहा है तो दिख रही है। बहरहाल दिखने से मुराद है, दिखने का मतलब ये होता है कि फट गया और उसमें से कुछ ना कुछ आगू आपका दिख रहा है, एड़ी दिख रही है, तला दिख रहा है, या फिर उंगलियां दिख रही हैं। तो इन तीनों शराइतों में से अगर एक शक्ति पाई गई, यानी मौज़े के अंदर से अगर आपका पाँव दिखा गया तो उस पर मसा आपका नहीं होगा, क्योंकि वो मौज़ा कहलाने के लायक नहीं रहता। समझ रहे? टखने के ऊपर मौज़ा चाहे कितना ही फटा हो तो कुछ हर्ज नहीं, मसा हो सकता है। फटने का एतबार टखने के नीचे के हिस्सों में से मालूम होता है, यानी टखना ढकना फर्ज है मौज़े के हालात में। इस बात को आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी जो मौज़ा हमने पहना था वो मौज़ा हमारा टखने के पास से नहीं फटा, यानी टखना जो है हमारा जोड़ है उस जोड़ के पास से हमारा नहीं फटा, तलवे की तरफ से फट गया, उंगलियों की तरफ से फट गया, तो इस सूरत में आप उस पर मसा नहीं कर सकते। और अगर टखने के अलावा टखने की जगह से फट गया है तो अब उस मोज़े को पहनने की ही ज़रूरत नहीं, क्योंकि टखना ही फट था छुपाना और टखना ही फट गया तो अब उस मोज़े की कोई अहमियत नहीं रही। उस मोज़े को तब तक पहनने की इजाज़त है जब तक पूरा पाँव ढका हुआ है और बिल्कुल चिपका हुआ है, ना चलने में कोई दिक्कत ना बैठने में कोई दिक्कत, तभी उस पर मसा आसानी से हो सकता है। 24 घंटे के अंदर हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल से कभी सर्दी ज़्यादा हो गई तो कभी पहननी हो गई, कभी घंटे की नहीं, मतलब तो मोज़े भी पहनने की इजाज़त नहीं। और अब तो माशाल्लाह गर्मी खत्म हो गई, सर्दी खत्म हो गई, सर्दी आई नहीं है। आप लोग लग रही है सर्दी? तो पहले कम है आज, हाँ कमी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला हम सबको ईद सिरातल मुस्तकीम पर गामज़न फरमाए, और मरने से पहले कलमा तैयबा की सआदत नसीब फरमाए। मौला जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दूसरों को बताने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मौला सबसे पहले खुद को बाद में दूसरों को अमल करने की तौफीक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।